आज की वीडियो का स्टार्ट बड़ा अनयूजुअल सा अक्सर होता ही है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, कोई प्लान कर रहे होते हैं और किसी इवेंट पे जा रहे होते हैं तो हम व्लॉग शुरू करते हैं। बट आज का व्लॉग एक स्टोरी है, आगे आपको व्लॉग में भी ले चलेंगे। सो हमारे मुल्क में हमें पता है कि डिफरेंट आफात डिफरेंट टाइम पे आती रहती हैं। पहले कोविड आया, फिर पिछले साल 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा फ्लड आए सिंध में। इस साल जो है ना क्लाउड बर्स्ट का एक हमने वर्ड सीखा। इस हफ्ते के अंदर मंडे या ट्यूसडे को शाम को मैं दफ्तर बैठा था और दोपहर को ऐसी धूप निकली हुई थी। उससे पिछले हफ्ते कराची में बहुत बारिश हुई थी, बड़ी तबाही आई थी 20 तारीख को पिछले महीने की। तो एकदम बैठे बैठे यहाँ बादल आ गए और हमने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम हल्की सी कोई बारिश होकर ख़त्म हो जाएगी। बट इट कंटिन्यू टू रेन, एटलीस्ट 3 घंटे वो बारिश जो होती रही। और मैं यहीं बैठा था, मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया कि जी वो घर की गली फिर पानी से भर गई थी और मैं बाहर से गाड़ी में आ रही थी और गाड़ी ख़राब हो गई है। फिर मैं यहाँ से भागा गया, गाड़ी को धक्का दे के घर लेके गया, बहन को घर पहुँचाया और जो गाड़ी का जो पानी का लेवल था वो बोनट तक था। एंड दैट इवनिंग मैं वापस दफ्तर आने के बाद तकरीबन 7-8 घंटे घर नहीं जा सका बिकॉज वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा था। सो उस दिन जो है ना एक मेरे जहन में एक कहते हैं ना फ्लैशबैक चला कि पिछले 20 दिन से हम ये खबर सुन रहे आ रहे थे कि लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, पानी से ने तबाही मचा दी है। तो हमारे कान में जूं नहीं रिंगती थी। तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि यार वाकई ये कोई परेशानी है। देन मैंने उस पर थोड़ा बहुत सर्च शुरू किया। हमारे 2-4 दोस्त हैं जो कि इस सिलसिले में काम कर रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा, वो सवात बुनेर वाली साइड पे भी होकर के आए काम, यहाँ पे लाहौर के करीब कसूर में बंडा सिंह वाला बॉर्डर पे काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा जी मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। एंड आई डिसाइडेड, और अगले दिन फिर मैं उनके साथ गया। एंड आई कैन अश्योर यू कि जो मैं वहाँ पे होके आया हूँ, देख के आया हूँ, जितना हमें मीडिया में बताया जा रहा है उससे ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो कोशिश करें कि आप खुद जाएं, खुद नहीं जा सकते तो एटलीस्ट किसी ऐसे इदारे के साथ मिल जाएं जो थोड़ा बहुत आप हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करें, ताकि लोगों की जो ज़िंदगी है, एक तो अब पानी होकर गुजर जाएगा, उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगी, बीमारियाँ फैलेंगी, खाना पीना, दवाइयाँ, फिर माल मवेशी, उन सबको संभालना। तो ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है, गवर्नमेंट अलोन ये नहीं कर सकती, इसमें प्राइवेट इदारे भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छे रिप्यूटेबल इदारे काम कर रहे हैं। सो जब हम गए हैं वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी मौजूद थी, अल खिदमत फाउंडेशन थी और भी बहुत से प्राइवेट इदारे थे। बट मैं इन दो के साथ, मैंने क्योंकि वहाँ पे ऑन ग्राउंड इन दोनों को काम करते हुए देखा तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। आप स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा होगा, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो अल खिदमत फाउंडेशन को थ्रू आप हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को काशी भाई से इंट्रोड्यूस करा दें। काशी भाई को आपने पहले भी देखा होगा, पाक व्हील्स के बड़े पुराने मेंबर हैं, मीन शीन क्लब जो है उसको भी चला रहे हैं और अक्सर रिव्यूज़ में आप देखते रहते हैं। तो जो कार बॉयज़ होते हैं वो सिर्फ गाड़ियों के साथ नहीं करते बल्कि उनकी इंसानियत होती है, उनकी जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है। तो काशी भाई अभी आप पहले दिनों गए हुए थे, सवात गए हुए थे? नहीं जी, हमने सवात रीजन था, हम बुनेर गए थे डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ है आज से 1 महीना पहले। सही है। एंड वहाँ पे फ्लड रिलीफ की पहली एक्टिविटीज हमने स्टार्ट की। आप बताते हैं पहाड़ी और मैदानी इलाके में फ़र्क ये है कि पहाड़ी इलाके में जब सैलाब आता है वो लोगों के घर सब कुछ ही ले जाता है साथ, कि उसमें तौदे भी आते हैं। जी, बुनेर में हम गए थे तो बिश्नोई का वो गाँव है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट सबसे पहले हुआ। तो उसमें पहाड़ पूरा स्लाइड करके नीचे आ गया। उन पहाड़ों के अंदर बोल्डर्स हैं 10-10, 15-15 फुट बड़े, वो फुटबॉल की तरह रोल करते हुए नीचे आए हैं और पूरी आबादी को उन्होंने मलियामेट कर दिया है। वहाँ पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए नजर आए थे, घरों के नामो निशान नहीं थे जहाँ से वो फ्लड गुजरा। जिस तरह वो 2008 में जब ज़ल्ज़ला आया था तब भी अगर आपको याद हो तो सारा कुछ बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। सो एक होता है कि रिहेबिलिटेशन, एक होता है कि चीज़ गुजर गई, आपकी जगह कायम है, आपने वापस आना है, और एक यहाँ तो पूरी रिकंस्ट्रक्शन ही होगी मेरा ख्याल। रिकंस्ट्रक्शन भी होगी और उनको वो लैंड रिक्लेम नहीं होगी। वहाँ पे ये कि उसकी जितने बड़े पत्थर पड़े हैं उनको वहाँ से उठाना मुश्किल है और नई जगह उन्हें देना आसान है। बड़े अरसे से देखा था कि रावी जो है उसमें पानी था ही नहीं, सतलुज रावी सारे बड़े लो उस पे थे। और इस दफ़ा हुआ ये कि इंडिया में भी जब ग्लेशियर आए, मौसमी चेंजेस हुई हैं, लोगों ने बोला कि जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया। नहीं जी, उन्होंने इस दफ़ा हमारे साथ ज्यादती की है। पानी हमारे ये सतलुज और रावी में एक खास मिकदार चलती रहती है, बंद नहीं करते। ठीक है। इस दफ़ा उन्होंने मानसून से पहले हमारा पानी 15 दिन पहले बंद कर दिया था। उन्होंने पूरा स्टोर किया, उन्होंने पूरा स्टोर किया पानी। जब उन्होंने फुल अपने डैम भर लिए हैं उसके बाद उन्होंने पानी छोड़ा है। उसी की वजह से रावी में भी सैलाब आया है और उसी की वजह से सतलुज में आया। और सतलुज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसिक की थी, 3,45,000 जिस दिन हम गए थे तब था, और बाद में और बढ़ता रहा वो। तो इसीलिए वो 10 किलोमीटर का स्पैन है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे 10 किलोमीटर तक पानी फैल गया था और अभी बढ़ता जा रहा है। अभी हेड सुलमानकी पे पहुँच गए। तो हम तो अभी कसूर के पास गंडा सिंह के बॉर्डर पे इंडिया के जा रहे हैं। ये अब ऑनवर्ड जितना ट्रैवल करता जाएगा ये इलाकों को तबाह करता जाएगा। दूसरी चीज़, अब इसके अंदर जो पानी है ये अब नीचे होना शुरू हुआ है कि मजीद आ रहा है पीछे से? अभी पानी पीछे से आ रहा है पर क्योंकि अब आगे भी निकल रहा है तो जो इनटेक है वो अब थोड़ी रिड्यूस हुई है, तो एग्जिट जो है बड़ा है। पानी 1 से 1.5 फुट नीचे आया है पर अभी भी काफ़ी पानी है उन एरियाज में। और ये आप ज़हन में रखें कि 20 दिन हो गए इन लोगों को पानी के अंदर। सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जब गुजर गया खड़ा हुआ पानी है उसमें बीमारियां, जानवर, न्योले, सांप,
इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। जी जी, सांप वहाँ पे पानी में डेफिनेटली आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी पानी में वो नहीं रह सकते, तो जहाँ भी खुश्की होती है वहाँ जाते हैं। तो उसी खुश्की के पैच में जो इंसान है वो भी वहीं चुप रहे होते हैं कि वो पानी से बाहर आना चाहते हैं, ये मसाइल आते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये जो हज़ारों एकड़ ज़मीन पानी के नीचे आ जाएगी, ये अब सारी जो है फौरी यूजेबल नहीं होगी। 1 से 1.5 साल लगेगा इसे रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो ये गरीब जो फार्मर है ये यहाँ पे अब फसल नहीं लगा सकेंगे। अच्छा, एक तो फसल लगाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि आप भी बता रहे थे कि कई ऐसे हैं जो पानी के बावजूद अपने घरों से नहीं निकले, उनको ये डर होता है कि कल को चले गए तो कोई कब्जा ना कर ले। कब्जे का भी उन्हें इशू है, और दूसरा उन्हें इशू ये है कि उनके माल मवेशी वहाँ पे हैं, जो यहाँ पे हम जाएंगे, कुछ उनमें से गांव ऐसे हैं जो ऊंची जगह पे हैं, तो उन्होंने माल अपने बनों पे या ऊंची जगह पे रखे हुए हैं। अगर उनकी सारी जमा पूंजी उनकी वही गाय भैंसें हैं, तो जिस घर के पास 4 भैंसें हैं वो 20 लाख रुपए की हैं, तो उसकी सारी वही एसेट वही है। तो वो कह रहे भाई अगर मेरी भैंसों को नहीं निकालेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। अपनी लाइफ से ज़्यादा उसको उसके मवेशी की लाइफ इंपॉर्टेंट है। उनकी लाइवलीहुड और उनकी ज़िंदगी डिपेंडेंट उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं पर डिपेंडेंट है। इसलिए हम राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और चारा भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनके मवेशी भी सर्वाइव कर सके। इस तरह ये काम कर रहे हैं रेस्क्यू काम, जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं ये 24 घंटे काम कर रहे हैं कि इनके भी कोई वर्किंग आवर? नहीं जी, नाइट के अंदर बोट चलाना बहुत मुश्किल है। हम 3 दिन पहले यहाँ पे एक रेस्क्यू एफर्ट कर रहे थे, तो हमें अंधेरा हो गया था, हमारी एक बोट गुम गई थी। अच्छा। और आर्मी के उसमें कैप्टन साहब भी थे, तो बड़ी एफर्ट करके घंटे 1.5 बाद वो बोट वापस आई, क्योंकि अंधेरे में बोट वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि कहीं पानी ऊंचा है कहीं नीचा है, तो जहाँ नीचा होता है तो बोट हैंग हो जाती है, तो देन उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो सिर्फ डे लाइट के अंदर ही रेस्क्यू एफर्ट्स हो सकती हैं, नाइट में पॉसिबल नहीं। अच्छा, आज हम जहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी डिस्कशन हो रही थी कि 2 बेसिकली इदारे हैं जिनके साथ हमारी इंटरेक्शन रहेगी, एक पाकिस्तान आर्मी और एक अल खिदमत फाउंडेशन जी, उनके हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो हमें आज असिस्ट करेंगे। सो अब हम पहुंच गए जी, यहाँ पे तलवार चौक है जी। तलवार चौकी जी आर्मी की है, ठीक है, जहाँ पे हमारा रिहेबिलिटेशन का रिलीफ का काम स्टार्ट होता है। दिस इज द पॉइंट। साइड जो है वो क्लियर है और ये बंद, लेफ्ट साइड पे बंद है जी, ये बंद के उस साइड पे पानी है, उस साइड पे सारा पानी है, और उधर से बोट्स हम लेके फिर आगे जाएंगे। और ये वो आप बताते हैं जो जानवरों के लिए बेसिकली ये जानवरों के लिए चारा है। ये सामने जो आ रहा है जी, ये साइलेज है। तो ये 2 मन 2.5 मन का ये एक बॉल आता है जिसके अंदर ये हम देते हैं जानवरों के लिए। तो अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो भी लोग कर रहे हैं खिदमत करने की, किसी भी कोशिश कर रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरूर देख लें कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी तरफ पहुंचे। बिला वजह जो होते हैं ना, जो फ्रॉड कर रहे थे, उन तक पहुंच के कोई फायदा नहीं होगा। एक सर आप लोगों को बताना है कि अब जिस बंदे को भी हेल्प करें ये डिजास्टर एरिया में, उसका आईडी कार्ड देख लें कि उसका गांव उस इलाके का हो, किसी और जगह से आगे पैसे इकट्ठे करने ना आया हो। ये जी, ये पानी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। लास्ट टाइम जब हम आए थे 5-6 फुट ऊपर था, तो अब ये पानी थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। सही। और ये सैलाब का पानी, वरना आम दिनों में यहाँ पानी नहीं होता। नहीं जी, यहाँ से दरिया 10 किलोमीटर दूर है, तो ये सैलाब का पानी आया है। 10 किलोमीटर दरिया की दरिया का ऐसे विड्थ जो है 10 किलोमीटर बड़ा हुआ है। सही है। एंड दिस इज दरिया सतलुज। लोगों ने जानवर अपने बांधे हुए हैं ताकि पानी से बचाने के लिए, ये भी नीचे भी बंधे हुए हैं। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। बस ये आगे हमारा बोट का लोडिंग पॉइंट आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। अब ये लोग वहाँ पे लेके जा रहे होंगे, वहाँ से लेके आ रहे होंगे इनको। ये कुछ को ड्रॉप करने जा रहे हैं, इनका पानी कम हो गया ना, ये लोग जो जा रहे हैं उनको उनके एरिया में वापस छोड़ रहे हैं। मैं वैसे पानी भी से दूर रहता हूँ और किश्ती से भी आज ज़िंदगी में पहला सफ़र है जी। आपने हमें फॉलो करना है, अगर हमारी अभी जी हम विकीवेंट गांव जा रहे हैं, वहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इंशाल्लाह। अभी बोट लोडेड है जी, सामान सारा पास है हमारे, और इंशाल्लाह फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम विकीवेंट पहुँचेंगे। बोट के अंदर मैं देखा यामाहा का इंजन है, पाकिस्तान से यामा एग्जिट कर गया, लेकिन यामा का इंजन अभी भी चला रहा है। यामा जो है ना वो अभी भी चलेगा, दूध वाले और बोट वाले हमेशा याद रखेंगे यामा को। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमने यहाँ से कितना को फासला अगर हम देखा जाए तो टाइम में कितना टाइम होगा? 20 मिनट्स 1 मिनट राइड है जी विकीवेंट की यहाँ से। अच्छा, और दैट इज़ द क्लोजेस्ट गांव जो यहाँ पे आएगा? दैट इज़ द क्लोजेस्ट गांव जो हमें जाएगा। उसके अलावा हमारे पास 2 गांव के और ऑप्शन है। हाकू वाला एक गांव है, वहाँ पे वापसी में हमारी टीम जाएंगी, और तीसरा जो गांव है वो रसूलपुरा है। और ये पानी यहाँ पे हम जा रहे हैं, जो आप मुझे पहली बारी ले आए ज़िंदगी में, मैं कभी बोट पे नहीं बैठा, कितना गहरा पानी होगा? ये अभी जी 5 से 7 फुट अभी गहरा है, और आगे जब जाएंगे 20 फुट हो जाएगा। अब ये कहीं से शैलो है, कहीं से डीप है। सो अब ये बोट के ड्राइवर की एक्सपर्टीज़ है कि हमें उस खैर से लेके जाए, क्योंकि अगर ये बोट यहाँ पे हमारी की ग्राउंड होगी तो फिर बोट का टॉपल करने का भी चांस। और ये बोट है, अभी आप बताते हैं बोट किस चीज़ की बनती है जी? ये जी फाइबर ग्लास की बोट है, लोकली मैन्युफैक्चर होती है ये गुजरांवाला में, और इंजन इसको फिर जैपनीज लगता है यामाहा का। सही है। और पाकिस्तान में लोगों ने वैसा बताते कि टोयोटा के इंजन से भी बोट्स बनाए हैं, जेट स्कीज और बोट्स बनाते हैं। 1.3 XC का जो इंजन होता था 93 वाला, वो बड़ा पॉपुलर है बोट्स के लिए और जेट स्कीज के लिए, उसके बनाते हैं गुजरांवाला में। और वो डायरेक्ट ड्राइव होती है, कोई गियर नहीं होता, सीधा प्रोपेलर को लगा होता। अच्छा, मुझे लगता है कि जब जा रहे हैं हमारे वापस आने तक अंधेरा हो चुका होगा। जी जी बिल्कुल, हम वापस जब आएंगे तो सनसेट होगा। देखिए कितना आवाज जो आप कह रहे थे 8 किलोमीटर, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा ही है। जी जी 8 किलोमीटर तो दरिया है ना, तो उस तरफ भी तो होगा।
हाँ बीच में सीगल भी आए हैं सर, ये देखें खड़ा है बीच में बगला। जी जी वो देखें वो है। लो जी पीछे अली साहब भी पहुंच चुके हैं, पिछली जी अली साहब भी आ गए और तीसरी बोट हमारी वो आ रही है जो हमारा सामान लोड करके आएगी अब, वो अभी उसने भी ज्वाइन कर लिया हमें। और ये आपका क्या ख्याल है कितने दिनों में और चलेगा ऑपरेशन, कब तक नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें? 20 दिन जो है ना कम से कम ये 20 पानी उतरने में 20 दिन लग जाने ये सारा दरिया के पेट में उतर जाएगा वापस। ठीक है हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बहुत पानी है आगे। कितना है जी? 30 फुट। 30 फुट कहाँ करके भाईजान? ये यहाँ पे आप उतर रहे हैं। अच्छा ये बहुत गहरा है, यहाँ हम जा रहे हैं। नहीं जी 30 फीट पानी है, भाई बता रहे हैं हमारे जो बोट के ड्राइवर हैं। किधर जाना है बताएं वो पूछो। आप कितने दिन से इधर हैं? अली भाई आप कब से यहाँ हैं? 16 से 17 दिन हो गए। आपको रास्ता ज़मानी याद हो गया? हाँ जी। और पानी कितना को नीचे आया पहले दिन से आप अगर देखें तो? 3,85,000 तक गया और अब फिलहाल जो चल रहा है वो 1,95,000 नहीं लेवल कितना ड्रॉप हुआ है? 2 लाख। ये देखो पानी कितना तेज चल रहा है यहाँ बड़ी स्पीड में जा रहा है। ये तो फुल फ्लो में आ रहा है पानी। इंडिया यहाँ से किस साइड पे है? सर जिस साइड पे हम जा रहे हैं ना वो साथ ही आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे इंडिया की चौकी नजर आएगी। वो सामने देखने वो पाकिस्तान का लगा हुआ है, वो पाकिस्तानी है ना वो तो, और परला इंडिया का। टावर है वो लास्ट। वो हमारा वॉच टावर है ना इंडिया का परली साइड पे। ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਵੇ 8 ਲੱਖ क्यूसेक। केड़ी जगह पे भाजी? नहीं केड़ी पंजनाथ पहुंच गए? पंजनाथ से इकट्ठे हो जाते हैं सारे पंजनाथ पे तो सारे पहुंच गए ना। अभी सतलुज पे एड सलमान की पे 3.5-4 लाख तक कल एड सलमान की ने पे पानी अभी सतलुज ने अजाब डाला हुआ है, इतना पानी है वहाँ। हेडवर्क्स है उस पे 8 लाख क्यूसेक कल की रिपोर्ट है और उसकी 10 लाख की कैपेसिटी है। और ये सतलुज की कैपेसिटी 1 लाख है ना, तो 3.5 लाख आया तो 350% ऑफ द कैपेसिटी, इसलिए तो सारा बाहर आया हुआ है कि यहाँ पे कैपेसिटी सिर्फ 1 लाख की है। ये सामने जब हम जा रहे हैं ये पिंड है ना। बड़ी बात ये है कि आप देखिए वो पिंड यानी बच गया पानी के पिंड अंदर। ऊंचा है ना, टीले पे है, बाकी जो नीचे हिस्सा था वो चला गया। वो सारा चला गया। जो नीचे है जो ऊंचे घर है बस वो बचे में। ये बदल से ये किधर जाना है? इधर दरिया ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ लगना कहाँ है वो जगह बता देना। मौसम जो है वो भी अभी अगर सर्दी होती बहुत ज्यादा या बहुत गर्मी तो दोनों केस में आप बहुत ये अभी बड़ा कंफर्टेबल वेदर है तो लोगों के लिए आसानी है क्योंकि बिजली बंद के लिए है। easy यार है। देख रहे हैं सारे ये खंभों की तारें पानी में गिरी हुई हैं तो बिजली या 20 दिन से बंद है। वो देखें वो गट जा रहा है, इसका मतलब वो हाँ जी, सड़क हाँ के जी। ऊपर चल रहा है। वो सड़क नहीं है, वो बंद के ऊपर उन्होंने बस वो मैनेज कर रहे हैं, बंद के साथ साथ आ रहा है कहीं से। ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੱਲੇ 8-5 ਸਾਲ। अच्छा ये बंद की है कि आपस लोग कितना सलमान में डू कॉपी जी काशिम भाई। एक बोट हम इसी गांव में कर रहे हैं और दूसरा जहाँ पे कह रहे हैं ना अली भाई उधर चले जाएंगे। चलो चले आ जाए काम। उधर उस तरफ ना मेरा भाई है नहीं करना। ਥੱਲੇ ਫਸਦਾ ਇਹਦਾ ਪੱਖਾ ਬਹੁਤਾ ਡਾਊਨ ਹੈ। नहीं नहीं इतने में निकल ओए वापस नहीं, उधर उधर खिंच के रखो उधर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। चल यार चला ला उस्ताद होना निकला की हो गया। वो बेचारे किधर किधर ले जाएंगे वो देख वो एक पास कई दिन तुझे पास चला जाता। निकल गया चाचा ये पकड़ो। उस्ताद जी मोमेंटम खिंच के रखो ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ। और नहीं आना। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਪੱਖਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ओ पीछे हो जाओ पक्के वाल नहीं आना। लो ए पीने वाला पानी फड़ो पहले। ए फड़ो ए लो ए लो कार्टन फड़ो ए बन लो आपस लुट नहीं पानी वंड लेना। ए लो एक कार्टन और ले लो चलो। ए लो एक और ले लो। ओए बेटा उत्थे रख दे मान जी वंड के सारे देना है। ए लो फड़ो ए रखो उत्थे। बेटा तुम साइड हो जाओ, एक भाजी तुम आ जाओ इधर मावां नूं उत्थे राशन इकट्ठे कर दो। ठीक हो गया। एक मिनट मां जी कितनियां बीबियां खड़ियां ने इत्थे दस दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है खड़ियां। भाजी पहले मैं बीबियां नूं देना जे। ठीक हो गया, तुहाडी मेहरबानी है। हेलो ए फड़ के सुखी जात रखो। हाँ एक फड़ाई जाओ। हेलो ए पकड़ो। हेलो हाँ जी सुनील भाई 8 घंटे हम ये काम करते हैं, बताएं मतलब काम है कि नहीं? जी सलमान में डू कॉपी कॉन्टेक्ट आ गए, हम वेट कर रहे हैं आपको। सभी परेशान है। कौन परेशान है सलमान भाई? जी जी हमारी बोट फंस गई थी, हम निकल आए, हमने आधा डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया सामान, ये उतार के हमारे। आप लोग निकलेंगे नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शुड वी स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन सी यू। नहीं आप शुरू करें, स्टार्ट करें डिस्ट्रीब्यूशन, हम ज्वाइन कर रहे हैं। आगे हम हो रहे हैं आगे वो काम शुरू करें ना। अभी उसी पिंड के और लोग हैं जो साइड पे इकट्ठे हैं। दूसरी साइड ऑफ द गांव हम आ रहे हैं।
आमिर देख लिया आपको, आ रहा है उधर ही कैब ते चलाने बड़े ते यार, उधर से वो देखो क्या कह रहा है, तार दे थल्ले वाली साइड ते हाँ ठीक है, तार के नीचे वो जहाँ से कह रहा है वहाँ से आओ। सो जी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है, पूरी लिस्टिंग बन गई है। लिस्ट के लिहाज से लोगों को वेरीफाई करके उनको जो है राशन दिया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज सिस्टम है। बॉयज़ सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं और लोग अपने आईडी कार्ड लेके वहाँ पर उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करा के और उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और पीछे यूनिट आपने कौन सी बताई थी, कौन सी? AK-32 आज़ाद कश्मीर 32 हमें असिस्ट कर रही है जी। उनके लोग हमें कह रहे हैं वो क्योंकि कैमरे के सामने नहीं आते तो वी डोंट वांट देम टू कम, पर हम थैंकफुल हैं उनके कि उन्होंने ये लॉजिस्टिक्स हमें दी है। अल खिदमत के भी थैंकफुल, उन्होंने हमें बोट्स दी हैं, उन्होंने अपने रज़ाकार दिए हैं, वॉलंटियर्स हैं और वो ये सारा देख लें, पूरे गाँव को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। जो यहाँ का पटवारी है उसका बंदा यहाँ साथ आया हुआ है, उसको बंदे का ID कार्ड दे के ओके करके टोकन इशू होता है, जिसके बाद टोकन है सिर्फ उसको सामान मिलेगा, तो डुप्लीकेशन नहीं होगी इंशाल्लाह। मैनेज तरीके से काम होगा। फ्लड रिलीफ जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हम लोग टीवी पे बैठ के जो थोड़ी देर का अफसोस कर लेते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, खुद आएँ, फिजिकली ग्राउंड पे देखें। खुद नहीं आ सकते तो किसी ऐसे रिप्यूटेबल इदारे के साथ जुड़ जाएं जो लोगों की हेल्प करें। बस यही है कि जी आप नहीं आ सकते तो अपने पैसे से मदद कर सकते हैं, पैसे से कर दें, अपने आप टाइम से कर सकते हैं, टाइम से कर दें। और अगर आपके पास पैसा और टाइम दोनों नहीं है तो फिर वॉलंटियर वर्क कर लें, आप किसी के साथ, किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल हो जाएं, पर कुछ ना कुछ ज़रूर करें। इन भाइयों को बहुत ज़रूरत है, ये लाखों लोग हैं जो इस वक्त सैलाब में हैं। हमें शहरों में बैठ के अंदाज़ा नहीं है इनकी तकलीफ़ों का। हम यहाँ 2-3 घंटे से पानी में हैं और हमारी बस हो गई है। ये लोगों 20 दिन से यहाँ पे 20 दिन से ये लोग यहाँ पे हैं और अभी अगले 20 दिन पानी नहीं उतरना। हमें ये बताया गया कि ये 18 से 20 दिन लगेंगे इस पानी को उतरने में। तो बस इन लोगों का आपने एहसास करना है। वो सामने जो बॉर्डर लाइन है ना सारी, वो क्रॉस, वो सारी इंडिया है। वो जो अगर आप वो डेरे सारे इंडिया के हैं। वो इंडिया है, वो इंडिया जी, वो सामने डेरे जितने हैं ना सब इंडिया में। अच्छा, वो जो हम अभी जब आपको आए थे, हम यहाँ से घूम के आए थे जी, हम उस साइड से आए हैं, उधर चले जाएं तो आपको फायर लग सकते हैं। सबको देंगे, लाइन बनाओ। लाइन वाला वो बगैर लाइन वाले के पास नहीं नहीं, लाइन नहीं। ओ हेलो, ओ लो, ओ लो, ओ भाई बगैर लाइन दे रहे हो, देखो ले लो। वो चले गए बाकी हैं, साढ़े कंपटीशन आ गया, कंपटीशन आ गया यार। भाई ने बगैर लाइन के देने शुरू कर दिए। और लाइन में आ जाओ, सबको देंगे। लाइन यार, लाइन उधर बेटा, लाइन में आओ, पीछे आओ, सबको देंगे। और लाइन से यार, उधर से आओ, इधर लाइन, इधर लाइन में आओ, सबको देंगे। दे नील भाई आप दें। अच्छा बेटा, दे रहे हैं। चलो बस अब वापस की तरफ जा रहे हैं जी, और अंधेरा भी होने वाला है मेरा ख्याल है। बिल्कुल सनसेट हो गया। बोट राइड थी। एक अली का सवाल अच्छा था, वहाँ पे करोला भी जा रही है और वहाँ पे वो जो है मोटरसाइकिल फिरने का मतलब है कोई गांव के अंदर जो कनेक्टिविटी, गांव के कुछ कनेक्टिविटी दूसरे गांव से है पर बाहर सिटी के साथ नहीं है। हाँ। उसके चारों तरफ पानी है, बीच में एक पोर्शन जो बन के साथ कनेक्टेड है, जजीरा टाइप बन गया। जजीरा बन गया ये। तो अंदर दे आर मूविंग, उनकी देखें चिंची और ये साइकिलें और मोटरसाइकिलें चल रही हैं। वो गाड़ी भी खड़ी है पर ये बाहर नहीं जा सकता। टोयोटा जिंदाबाद, सलाम में फिर रही है। टोयोटा का कलर भी वही है जो मेरे कोले का। ये बात। तो अब हम गाड़ी में वापस आ चुके हैं, अभी ड्रिफ्टे मार मोर के उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। सो एक जी कहते हैं एक भरपूर दिन था जिसमें दफ्तर से लेके निकल के यहाँ तक आने तक, रिलीफ का काम करने तक और आप लोगों तक पहुँचाने का मकसद ये था कि हम लोग जब अपने घरों में जब बैठते हैं, न्यूज़ पे सुनते हैं और एक टिकर आता है, उसके बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो आई थिंक वी शुड रिमेंबर, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सर हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारी तरफ पाकिस्तानी हैं और किसी के ऊपर भी कोई भी कुदरती आफत किसी टाइम भी आ सकती है और हम अगर अपने एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो उससे चीज़ें हल नहीं होती हैं। गवर्नमेंट की तरफ देखना या इदारों की तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। हर बंदे को अपने तई थोड़ी बहुत एफर्ट करनी चाहिए। जिस तरह अभी काशी भाई बता रहे थे, अगर आप खुद नहीं आ सकते, आपका अपना कंफर्ट जोन है या हर बंदा ज़रूरी नहीं आ सकता, तो फिर किसी ऐसे रिप्यूटेबल इदारे के साथ जुड़ जाएँ जो कि आपके बिहाव पे यहाँ पे आ जाए। और अगर मॉनेटरी हेल्प नहीं कर सकते तो अपना टाइम दें, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टाइम है इंसान किसी को भी दे सकता है, वो सबसे कीमती चीज़ है। सो अब मेरा ख्याल अंधेरा भी हो रहा होगा और आप लोगों को जो है इसके बाद वीडियो नज़र भी नहीं आएगी। तो इस मैसेज के साथ कि ज़रूर कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द, अपने हमेशा मैं वीडियो में भी कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। तो ये सब हमारे इर्द गिर्द ही हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें 8 से 10 घंटे का सफ़र करके तय करना जाना पड़े, बिकॉज ये आफत हर तरफ है। पंजाब, KP के जनूब में हर तरफ ये जो है आफत फैली हुई है। और अभी अजीज आने वाले दिनों में जो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पंजनद है, 5 दरिया इकट्ठे होंगे, फिर ये सिंध की तरफ जाएगा, तो कोशिश करें लोगों को रिहेबिलिएट करने में उनकी हेल्प करें, उनकी सर्वाइवल में उनकी हेल्प करें और अपने जो है ना ज़िंदगी को अपने से